आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। 2017 सेट 3 के सवाल पढ़ने के लिए हमारे दो विद्यार्थी दीपक कुमार पाटिल जी और रवि कुमार जी ने कमेंट किया था कि सर 2017 सेट 3 के सवाल बताइए। तो आज की क्लास में हम आपको 2017 सेट 3 के सवाल आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आइए आज की क्लास पहले के क नंबर से स्टार्ट करते हैं। आपको पहले का क नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है ए 0,2 बिंदु ए के निर्देशांक 0,2 है और बिंदु बी के निर्देशांक -1,1 है। तो हमें इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये x1 का मान होता है और ये y1 का मान होता है और ये x2 का मान होता है और ये y2 का मान होता है। तो आपको इसमें रख देना है। तो देखिए x1 का मान क्या है, x1 का मान 0 है, माइनस x2 का मान क्या है, x2 का मान -1 है। तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा तो ये प्लस का 1 लिखा जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y1 क्या है, y1 2 है, माइनस y2 क्या है, y2 1 है। इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 में 1 घटा देंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, √2 होगी। तो देखिए इसका आंसर कौन सा सही है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। आइए अब पहले का ग नंबर के सवाल देख लेते हैं। पहले के ग नंबर के सवाल में लिखा है sin 120 अंश। क्या लिखा है, sin 120 अंश लिखा है और सवाल में हमसे ये कहा गया है कि sin 120 अंश का मान होगा। हमें sin 120 अंश का मान निकालना है। तो देखिए sin 120 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश प्लस 30 अंश, ये लिख सकते हैं। तो देखिए sin 90 अंश प्लस थीटा होता है cos थीटा। क्या होता है, sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा। तो थीटा का मान है 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2। आपको जो है कोणों के मान याद कर लेना है, क्योंकि बिना कोणों के मान के त्रिकोणमिति नहीं चलती है। तो आपको जो है कोणों के मान याद कर लेना है कि sin 0 अंश का मान क्या होता है, sin 30 अंश का मान क्या होता है। आपको सभी कोणों के मान याद कर लेना है, sin cos tan। जिन विद्यार्थियों को कोणों के मान आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिन विद्यार्थियों को कोणों के मान नहीं आते हैं तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसका जो है आंसर आया है √3/2। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। अब आपको पहले का घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है संख्या 306,657 का एचसीएफ होगा। हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। हमें क्या करना है, हमें 306 और 657 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हम जो है दोनों संख्याओं के गुणनखंड कर लेंगे। आप लोगों से जो है गुणनखंड करना बनता होगा। तो देखिए पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, इससे 1 बचेगा, 10 बनेगा, 2 पंचे 10, 2 तीन 6। अब देखिए ये कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब देखिए ये जो है 3 से अभी और कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, इससे 2 बचेगा, 21 बनेगा, 3 21। अब देखिए 17 जो है 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। तो अब देखिए अब इसे हम काटेंगे तो देखिए ये जो है किससे कटेगा, यदि पीछे वाली संख्या यदि 0, 2, 4, 6 या 8 यदि होती है, यदि पीछे वाली संख्या यदि 0, 2, 4, 6, 8 यदि होती है तो किससे कट जाता है, 2 से कट जाता है। ये आप लोगों को पता होगा। यदि पीछे वाली संख्या 0, 2, 4, 6, 8 यदि होती है तो 2 से कट जाता है। तो देखिए पीछे वाली संख्या जो है 0, 2, 4, 6, 8 कुछ नहीं है, तो ये जो है 2 से नहीं कटेगा। तो देखिए किससे काटेंगे, तो देखिए इनको जो है जोड़ लेंगे। 7 और 5 होता है 12 और 12 और 6 होता है 18, यानी 18 जो है 3 के पहाड़ा में आता है। तो ये जो है 3 से कट जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, इससे कितना बचा, इससे बचा 2, तो बना 27, 3 27। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 21 और 3 3 9। अब देखिए ये किससे कटेगा, ये कटेगा इसी संख्या से, ठीक है। ये जो है
73 जो है 73 से ही कटेगा, 73 एकम 73। तो देखिए इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में देखो कौन सी संख्या दोनों में कॉमा है। तो देखिए दोनों में जो है 3 3 कॉमा है, यही जो है 3 3 दोनों में मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 और 3 इन दोनों का गुणा कर लेना है। ठीक है, आपको जो है इन दोनों का गुणा कर लेना है, 3 गुणे 3, और कोई संख्या इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में नहीं मिल रही है। इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में केवल एक 3 मिल रहा है और एक 3 और मिल रहा है, तो इन दोनों का गुणा कर लेना है। ठीक है, इन दोनों का जो है गुणा कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 3 गुणे 3 करेंगे, 3 त्रिका क्या होगा, 9 होगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आपको 4 नंबर के क्वेश्चन देखना है। इसमें लिखा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के, ठीक है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के, ठीक है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो है आर है। ठीक है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, हमें उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण पी है। ठीक है, कोण क्या है, कोण जो है कोण थीटा, ठीक है, कोण थीटा, थीटा का मान क्या है, पी अंश है। ठीक है, हमें जो है उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या आर है और जिसका कोण पी अंश है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपको जो है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र आता होगा। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 अंश, ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये आपको पता होगा। पाई जो कहते हो, ठीक है, आर स्क्वायर त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो है कैपिटल आर है। ठीक है, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा जो है पी अंश है। ठीक है, कोण क्या है, कोण जो है पी अंश है। ठीक है, बट्टे 360 अंश। यदि त्रिज्या यदि आर होगी और कोण यदि पी अंश होगा तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर पी अंश बटे 360 अंश। ठीक है, ये होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यदि त्रिज्या यदि कैपिटल आर होगी, यदि कोण यदि पी अंश होगा तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होगा। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन में से आपको ये चेक करना है कि इस तरह का जो है कौन सा ऑप्शन लिखा है। ठीक है, इस तरह का जो है कौन सा ऑप्शन लिखा है। तो देखिए पहला देखिए पी अंश बटे 180 अंश लिखा है गुणे 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, तो देखिए 2 से इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 2 नम 18, तो देखिए पी अंश बटे 90 अंश। ठीक है, और पाई आर का गुणा पी अंश में कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पाई आर पी अंश आएगा। ठीक है, पाई आर पी अंश बटे 90 अंश। ठीक है, तो देखिए इस तरह का ये जो है नहीं आया। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या पी अंश है और यहाँ पे जो है पाई आर पी अंश बटे 90 अंश आया है, तो ये जो है पहला सही नहीं है। ठीक है, इस तरह का आना चाहिए। ठीक है, हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है इस तरह का आना चाहिए। ठीक है, तो पहला सही नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए पी अंश बटे 180 अंश। ठीक है, और पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर पी अंश। ठीक है, पाई आर स्क्वायर पी अंश। ठीक है, पाई आर स्क्वायर पी अंश। ठीक है, बटे 180 अंश है। ठीक है, और इसमें जो है बटे में 360 अंश है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, और तीसरा देखिए, तीसरा लिखा पी अंश बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। ठीक है, तो देखिए 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2। ठीक है, 1 बचा 16 बना। ठीक है, 2 अट्ठे 16 0। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा जो है पी अंश में कर देंगे तो पाई आर पी अंश होगा। ठीक है, पाई आर पी अंश होगा। ठीक है, और बटे 180 अंश। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर पी अंश है, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, और बट्टे में 360 अंश है, यहाँ बट्टे में जो है 180 अंश है। ठीक है, तो ये तीसरा भी गलत है। ठीक है, तो देखिए तीनों गलत हैं, तो चौथा तो सही होगा ही। ठीक है, देखिए
चौथा ऑप्शन हमारा लिखा है पी अंश बटे 720, ठीक है, 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, ये लिखा है, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 से भाग देंगे इसमें, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, एक बचा 12 बना, 2 छक 12 और 0, ठीक है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर पी अंश, ठीक है, पाई आर स्क्वायर पी अंश बटे 360 अंश, ठीक है, पाई आर स्क्वायर पी अंश बटे 360 अंश, ठीक है। तो देखिए ये जो है चौथा ऑप्शन जो है इसी की तरह का, ठीक है, इसी की तरह का, ठीक है। और ये क्या है, ये जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है ये है, ठीक है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है ये है। और इसे जो है इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं इसे जो है, ठीक है। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, ठीक है। हमें जो है इन समीकरणों को हल करना है, ठीक है। तो इसे समीकरण 1 बना लेंगे और इसे समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक है। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो y वाला मान कट जाएगा तो x का मान निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर 5 प्लस 11, ठीक है, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ठीक है, 1x 2x होगा और 11 और 5 होगा 16, ठीक है। तो देखिए x बराबर 16 बटे 2, ठीक है, तो 2 का भाग दे देंगे, 2 अट्टे 16, ठीक है। तो x का मान आएगा 8, ठीक है। तो x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है, तो y का मान निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो देखिए x माइनस वाई लिखा है तो x की जगह 8 लिखेंगे, ठीक है, 8 माइनस वाई, ठीक है, बराबर 5, ठीक है। अब देखिए माइनस वाई बराबर 5 और 8 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए माइनस वाई, ठीक है, और 5 माइनस 8, 8 में से 5 घटा देंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ जाएगा 3, ठीक है। x का मान आया 8 और y का मान आया 3, ठीक है। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए थीटा का मान जो है ज्ञात करना बहुत आसान है। ये जो हमारा सवाल दिया गया है इस सवाल को जो है आपको इस तरह कर देना है कि दोनों जगह या तो साइन दिखे, या तो दोनों जगह साइन दिखे, या तो दोनों जगह कॉस दिखे। तो देखिए हम जो है इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हमें दोनों जगह जो है या तो साइन स्क्वायर थीटा दिखे या तो दोनों जगह जो है कॉस स्क्वायर थीटा दिखे। तो हम जो है दोनों जगह साइन स्क्वायर थीटा दिखा दे। तो देखिए दोनों जगह साइन स्क्वायर थीटा कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ये यहाँ से कॉस को हटा देंगे, यहाँ से जो है कॉस को हटा देंगे तो दोनों जगह जो है साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है तो आपको जो है इसको जो है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह जो है डायरेक्ट नहीं लिख देना कि ऐसे लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह नहीं आपको लिख देना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस के चिन्ह का गुणा होगा। ये प्लस है, ये प्लस का 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो देखिए हम जो है कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा है तो इसे जो है हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कोष्टक में लिख देंगे, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे ये कहा था कि आपको जो है एक काम करना है कि दोनों जगह जो है या तो साइन कर देना है या तो कॉस कर देना है। तो देखिए हमने जो है इस तरह कर दिया कि दोनों जगह जो है साइन साइन दिखने लगा, ठीक है। सवाल में जो है साइन साइन दिखने लगा और कॉस तो है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए अब बराबर 2, ठीक है। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का गुणा कर देंगे, -1 माइनस का गुणा इसमें कर देंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 2। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा बराबर 2 -1 का पक्षांतर कर देंगे तो +1 हो जाएगा। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और 2 1 होगा 3 और 3 लगा है साइन स्क्वायर थीटा की गुणा में, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो 3 में 3 का भाग दे दिया जाएगा तो 3 एकम 3। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ से जो है वर्ग घटा देंगे तो यहाँ पे जो है अंडर रूल लग जाएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर 1 जो है बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा और 1 जो है साइन 90 अंश का मान होता है। यहाँ पे जो है साइन है तो आपको ये देखना है कि 1 जो है साइन किसका मान होता है, तो 1 जो है साइन 90 अंश का मान होता है, ये आप लोगों को आता होगा। तो देखिए साइन से साइन कैंसल तो थीटा का मान आएगा 90 अंश, थीटा का मान क्या आएगा 90 अंश आएगा। अब आपको तीसरे का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि अल्फा और बीटा, ठीक है, यदि अल्फा और बीटा इस समीकरण के जो है मूल है, ठीक है, तो हमें जो है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जो बच्चे प्रतिदिन की वीडियो देखते हैं उन बच्चों से जो है ये सवाल बनता होगा। हमें जो है इसका मान ज्ञात करने के लिए हम जो है क्या निकालते हैं, हम जो है मूलों का योगफल निकालते हैं, ठीक है, और मूलों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। जो बच्चे प्रतिदिन की वीडियो देखते हैं उनको जो है पता होगा। इसका मान निकालने के लिए जो है पहले हम मूलों का योगफल निकालते हैं फिर मूलों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा द्विघात समीकरण दिया रहता है इस द्विघात समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं, ठीक है, कि तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर, ठीक है। आपको जो है पेपर में सवाल जो है विस्तार से लगा के आना है, ठीक है। इसकी तुलना जो है इससे करने पर, ठीक है। तो देखिए a का मान 1 और b का मान क्या है, b का मान है p डैश, ठीक है, b का मान है p डैश, ठीक है। और c का मान क्या है, c का मान है q, ठीक है, c का मान q है, ठीक है। और ये मूलों का योगफल है तो यहाँ पे जो है आपको लिख लेना है मूलों का योगफल, ठीक है। मूलों का योगफल क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। तो देखिए -b का मान क्या है, b का मान p डैश है तो -p डैश, ठीक है, बटे a का मान क्या है, a का मान 1 है, ठीक है। 1 का भाग दे देंगे तो -p डैश ही आएगा, ठीक है। और देखिए c का मान क्या है, c का मान जो है q है और a का मान 1 है, 1 का q में भाग देंगे तो q आएगा, ठीक है। तो देखिए हमें जो है किसका मान निकालना है, तो हमें जो है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इसका मान निकालना है। पहले आपको जो है इनसे जो है कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए इनमें जो है कॉमा क्या है, तो देखिए अल्फा कॉमा है, ठीक है, हमेशा छोटी घात कॉमा लेते हैं, ठीक है। अल्फा कॉमा है और क्या कॉमा है, और जो है बीटा कॉमा है, ठीक है।
अल्फा की घाते 2 है, एक अल्फा कॉमा है तो एक अल्फा बचेगा, बीटा हमारा कॉमा है तो बीटा लिखेंगे नहीं, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, ठीक है, बीटा स्क्वायर लिखा है, एक बीटा कॉमा है तो एक बीटा बचेगा और अल्फा हमारा कॉमा है। तो अब देखिए अल्फा बीटा की जगह आपको जो है अल्फा बीटा का मान चिपका देना है, ठीक है। तो देखिए अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा बीटा का मान है क्यू, ठीक है। तो हम जो है अल्फा बीटा की जगह क्यू को चिपका देंगे, ठीक है, गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस पी डैश। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह जो है माइनस पी डैश इसको चिपका देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस पी डैश क्यू आएगा, ठीक है। तो देखिए हमें जो है इसका मान निकालना था तो इसका मान निकल आया माइनस पी डैश क्यू। तो इसका आपको जो है आंसर चेक करना है। ये सवाल हमारा तीसरे का है, ठीक है। तीसरे का आंसर देखिए क्या आया है, तीसरे का आंसर आया है माइनस पी डैश क्यू, ठीक है, यानी हमारा सवाल सही है, ठीक है। तो देखिए यदि इस प्रकार का यदि सवाल आपके पेपर में आ जाए तो ये द्विघात समीकरण दिया गया है तो आपको जो है द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से कर लेना है और ए और बी और सी के मान निकाल लेना है। फिर आपको मूलों का योगफल निकालना है, फिर आपको मूलों का गुणनफल निकालना है, फिर आपको जो है जिसका मान ज्ञात करना है तो आपको जो है उसको लिखना है, फिर आपको अल्फा बीटा कॉमा ले लेना है, फिर आपको जो है अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा का मान रख देना है और अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान रख देना है। तो जो आपको जो है ज्ञात करना है वो आपसे जो है ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। ग नंबर के सवाल को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये वाला जो सवाल है रचना वाला सवाल है तो इस सवाल को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अब घ नंबर के सवाल में आ जाइए। घ नंबर के सवाल में लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई को h से लिखते हैं यानी h का मान 5 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या दिया गया, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या निकालना हमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो यदि हम आपसे यदि पूछें कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो आप लोग जो है बोलेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। यदि हमने आपसे पूछा कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो आप लोग जो है बोलेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर एच होता है। तो हम आपसे कहेंगे आपका जो है जवाब सही है, ठीक है। तो यदि हमने आपसे पूछा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए तो आप जो है बोलेंगे कि हमारे पास जो है त्रिज्या होना चाहिए और हमारे पास जो है ऊंचाई होना चाहिए। तो हम जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आइए देख लेते हैं सवाल में जो है आर और एच का मान दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो देखिए एच का मान सवाल में दिया गया है और आर का मान सवाल में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम आर का मान निकालें, ठीक है, आर का मान निकल आएगा तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। आर की जगह आर का मान रख देंगे, एच की जगह एच का मान रख देंगे, ठीक है। तो देखिए बेलन के आधार के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए जो बेलन का आधार होता है वृत्ताकार होता है, ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये 36 पाई जो है किसका मान दिया गया है, पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए तो आर स्क्वायर बराबर 36 और यहाँ से जो है आपको वर्ग हटा देना है। तो इस साइड जो है इस संख्या में अंडर रूल लगा देना है। तो देखिए 36 आपको पता होगा किस संख्या का वर्ग होता है, तो 36 होता है 6 का वर्ग। तो आर का मान आएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें जो है निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ,
बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ये आप लोगों को आता है, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो देखिए 2 गुणे पाई का मान इसमें देख लेते हैं सवाल में, पाई में आंसर तो नहीं आ रहा है, ये हमारा सवाल है तीसरे का घन नंबर का, ठीक है, तीसरे का घन नंबर का आंसर जो है पाई में आ रहा है, ठीक है, तीसरे का घन नंबर का आंसर जो है पाई में आ रहा है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है। और आर का मान क्या है, तो आर का मान हमने अभी निकाला 6 आया है, ठीक है। और एच का मान क्या है, तो एच का मान आप जो है सवाल में देख सकते हैं, एच का मान सवाल में क्या दिया गया है, एच का मान जो है 5 दिया गया है, तो आपको जो है एच की जगह 5 को चिपका देना है, ठीक है। तो अब देखिए 6 गुणे 5, 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30, 30 गुणे 2 करेंगे, 30 दूनी 60 आएगा, ठीक है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर, क्या होगा, 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देखिए सवाल में जो है हमसे ये कहा गया था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमने जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको चौथे के का नंबर से बताएंगे।